प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण के अंतर्गत समास पाठ पर चर्चा करेंगे। जब दो संस्कृतियों के व्यक्ति परस्पर मिलते हैं तो उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, तब एक नई संस्कृति का उदय होता है। जब एक भाषा का मिलन दूसरी भाषा से होता है तब एक नवीन भाषा का जन्म होता है। उसी प्रकार दो या अधिक शब्दों के मिलने से एक नवीन शब्द का जन्म होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इस प्रकार बने नवीन शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे गंगा का तट पद में दो पद हैं, पहला गंगा और दूसरा तट। समास होने पर बनेगा गंगा तट। समास की विशेषता। समास के लिए दो पदों का होना आवश्यक है। पहले को पूर्व पद तथा दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के भेद। अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो और वह प्रधान हो तथा इस प्रक्रिया से निर्मित समस्त पद अव्यय की ही भांति प्रयुक्त हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है आमरण, इसका विग्रह कैसे होगा? मरण तक। यथाशक्ति समस्त पद है, इसका विग्रह कैसे होगा? शक्ति के अनुसार। एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे समस्त पद है हाथों हाथ, अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? हाथ ही हाथ में। समस्त पद है बीचों बीच, विग्रह बीच ही बीच में। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। इसमें बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के कई भेद माने गए हैं। कर्म तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद है यश प्राप्त, इसका विग्रह करेंगे तो कैसे बनेगा? यश को प्राप्त। परलोक गमन समस्त पद है, इसका विग्रह होगा परलोक को गमन। करण तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष होता है। समस्त पद है अकाल पीड़ित, विग्रह अकाल से पीड़ित। समस्त पद गुण युक्त, विग्रह गुण से युक्त। संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे समस्त पद है गुरु दक्षिणा, इसका विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। समस्त पद प्रयोगशाला, इसका विग्रह प्रयोग के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में अपादान की विभक्ति अर्थात से अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद है ऋण मुक्त, इसका विग्रह ऋण से मुक्त। समस्त पद धनहीन, इसका विग्रह धन से हीन। संबंध तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का के की का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद है राजकुमार, इसका विग्रह होगा राजा का कुमार। समस्त पद गृह स्वामी, इसका विग्रह गृह का स्वामी। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद है कला निपुण, विग्रह होगा कला में निपुण। समस्त पद है गृह प्रवेश, इसका विग्रह होगा गृह में प्रवेश। इसके अतिरिक्त इसका एक भेद और भी होता है, उसे हम नए तत्पुरुष कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद नकारात्मक अर्थात अभाववाची हो वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है, उसे हम नए तत्पुरुष कहते हैं।
जैसे समस्त पद है अधर्म, इसका विग्रह करेंगे ना धर्म। समस्त पद है असत्य, इसका विग्रह करेंगे ना सत्य।